हमारे सभी श्रोतागण, आप लोगों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों को सबके घरों में होने वाले पंडित जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आज के 100 वर्षों से ऊपर पंडित लोग विवाह के बारे में मुहूर्त बताते हैं, जिसमें हम सबको सही जानकारी ना देकर छिपी जानकारी देते हैं, जिसके बारे में आप लोग जागरूक होइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। तो विवाह के मुहूर्त में कुल 10 प्रकार के दोष माने गए हैं। वर्तमान समय में 10 प्रकार के दोष में लत्ता दोष, पात दोष, युति दोष, वेध दोष, जामित्र दोष, बुध पंचक दोष, एकारगल दोष, उपग्रह दोष, क्रांति साम्य दोष और 10वीं है दग्धा तिथि दोष। जिस तारीख में विवाह का मुहूर्त पंचांग में लिखा रहता है, उसके सामने 10 लाइन लिखी रहती हैं। 10 में से जो दोष अशुद्ध है उसमें खड़ी लाइन, और जिसमें शुद्धि है उसमें यश आकार का निशान बना रहता है। तो इन 10 दोषों को पंडित जी मुहूर्त में जानकारी देते हैं किस तारीख को है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि पहला लत्ता दोष यदि है तो उसका परिणाम विवाह में क्या होगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए युति दोष है, युति दोष तीसरे नंबर पर आता है। यदि युति दोष की अशुद्धि है तो यश का चिन्ह बना रहेगा, और अशुद्धि होने पर किस फल की प्राप्ति होगी। इन सभी 10 प्रकार के दोषों को पंडित जी केवल बता देते हैं कि इस तारीख को विवाह का मुहूर्त है, इस तारीख में विवाह मुहूर्त नहीं है। लेकिन विवाह में किस अशुद्धि में विवाह करा रहे हैं, इसकी जानकारी भी देना चाहिए। 100 वर्षों से यदि हमारे बाप दादा को ये जानकारी बताते, छिपाव में ना रखते, तो आज हम सब लोगों को ये जानकारी याद रहती है कि उपग्रह दोष क्या है, क्रांति साम्य दोष क्या है, दग्धा तिथि क्या है, दग्धा तिथि दोष रहने पर क्या परिणाम होगा। तो ये 10 प्रकार के दोषों को सबको याद रखना चाहिए। किस में दोष ज्यादा है, कुल 10 में से कभी कभी 6 दोष पाए जाते हैं, तब भी पंडित जी विवाह करा देते हैं। उनको ये मालूम रहता है कि हमारे यजमान लोग ये नहीं जानते हैं, हम ही पंडित हैं, हम ही सबसे ज्ञानवान हैं, और लोगों को धोखा देकर लंबी लंबी रकम ऐंठ जाते हैं। विवाह के समय 5-5, 10-10 हजार रुपए तक ऐंठने का प्रयास करते हैं। और इन 10 दोषों में यदि कोई दोष है तो विवाह के समय उनकी शुद्धि करवाना चाहिए। जब हम सब लोग जान जाएंगे कि किस दोष में कौन सी शुद्धि होना है और कौन सा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो हम जरूर शुद्धि करवाएंगे। अब पंडित जी लोग हमेशा से ये छिपी हुई बातों को रख करके अपना काम चलाते हैं, लोगों से कभी नहीं चर्चा करते हैं, मीठी मीठी बाणी बोलते हैं। हाँ दादू ले आओ पानी पियाओ, दादू तुम बहुत अच्छे हो, फलाने बहुत अच्छे हैं। इसी तरह गुमराह करके अपना समय निकालते जाते हैं। यदि 5 दोष हैं और 5 दोष की शुद्धि है, तब भी विवाह करा देते हैं। विवाह लग्न पत्रिका बनवाते हैं, जिस लग्न में स्वयं लिखते हैं कि इस लग्न में विवाह होना है, उस लग्न को नहीं जानते हैं कि ये कितने समय से कितने समय तक लग्न रहेगी। अब फालतू यजमान का समय बिता करके और किसी भी समय में विवाह करवा देते हैं, और अपनी दक्षिणा लेकर घर में जाकर खूब हंसते हैं कि जजमान को हमने अच्छा चूतिया बनाया है, हमारा जजमान तो बहुत भोला भाला है, बड़ा अच्छा हमारा सम्मान करता है। इसी सम्मान के चक्कर में आज सैकड़ों वर्षों से ये सब बातें छिपी हुई रखे हुए हैं, जिसको अब हम सब लोगों को एक साथ जागरूक होकर इनका पोल खोलना है।
कि ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो अब भी ये 10 दोषों के बारे में बताएं और स्वयं अध्ययन करें, तब इनकी पंडिताई चलेगी। नहीं ये धोखेबाजी अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अब आगे हम 10 दोषों में क्या क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, अब हम अगले भाग में बताएंगे।